जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल में कई सरकारी दफातर में अफसरों की कुर्सियां खाली पड़ी हैं, जिनमें म्यूनिसिपैलिटी त्राल, बीडीओ ऑफिस डाटसरा, पीडीओ ऑफिस आरीपुल और मेन त्राल शामिल हैं। इन दफातर में दीगर कस्बों के बीडीओज और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को चार्ज दिया गया है, जो हफ्ते में 1 या 2 दिन यहाँ रहते हैं। वहीं महकमा उमूर सार्फिन में भी तहसील सप्लाई ऑफिसर की कुर्सियां खाली हैं। इसकी वजह से यहाँ के अवाम को अपने रोज़मर्रा के कामों के लिए सख्त दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने इंतज़ामिया से जल्द अफसरान की तैनाती अमल में लाने की मांग की है। तकरीबन 7-8 महीनों से बहुत सारे यहाँ महकमा जात हैं जिनमें हेड नहीं है, हेडलेस डिपार्टमेंट्स हैं। उसमें म्यूनिसिपल कमेटी त्राल, जहाँ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को एडिशनल चार्ज दिया गया है, फूड एंड सप्लाईज जिसमें तहसील सप्लाई ऑफिसर्स इंचार्ज बना दिए गए हैं, एडिशनल चार्ज दिया गया है। और इसी तरह बीडीओ त्राल, उसमें भी एक ऑफिसर को एडिशनल चार्ज दिया गया है। हालांकि सभी लोग इस बात से वाकिफ हैं कि फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला है और ज़्यादातर जो फंड्स होते हैं वो इन्हीं 2-4 महीनों में मुख्तलिफ तामीराती कामों और दूसरे जो काम होते हैं उन पर खर्च किए जाते हैं। हमारे जो दूसरे तहसील हेडक्वार्टर हैं, चाहे आरीपल है या डाडसरा, वहाँ भी बहुत सारे ऐसे ऑफिस हैं जहाँ एडिशनल चार्ज पे अफसरों को रखा गया है, जो अपना ज़्यादातर टाइम इन ऑफिस में नहीं दे सकते हैं, जिससे लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत से गुजारिश है कि आम लोगों की मुश्किलात को दूर करने के लिए वो हंगामी बुनियादों पर इन पोस्टों पे परमानेंट सलूशन ढूंढकर परमानेंट ऑफिसर्स तैनात किए जाए। गौसिया इस्लामिया मॉडल स्कूल बानीपुरा की जानिब से एक खास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के दौरान स्कूल में काम करने वाले 2 मरहूम असातिज़ा अब्दुल रशीद वानी और सादुल्ला मीर की खिदमात को याद किया गया। इस मौके पर स्कूली अमला, तलबा व साबिक तलबा ने इन दोनों असातिज़ा को ज़बरदस्त ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए उनकी तालीम व तरबियत में उनके रोल को सराहा। हमारे जो मरहूम असातिज़ा किराम मोहतरम सैदुल्ला सर और मोहतरम मरहूम रशीद सर की याद में हम ये आज यहाँ जमा हुए थे, क्योंकि उनका इस स्कूल के निस्बत से बहुत ही अहम रोल रहा है। उन्होंने सिर्फ यहाँ पे पढ़ाया लिखाया नहीं है, बल्कि उन्होंने इस बहुत बड़े इस मकसद तालीम के मकसद की आबियारी हमेशा की है। तकरीबन 30 साल तक उन्होंने इस स्कूल में मन तन से यहाँ पे मेहनत की। ब्रेस्ट कैंसर से बचाव और बढ़ते वाक़यात की रोकथाम के लिए खास बेदारी मुहिम की मुनासबत से डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा में एक रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर यूनिवर्सिटी से वाबस्ता माहिरीन ने इस मौजू पर तफसीली रोशनी डाली। इस दौरान कॉन्फ्रेंस में अमेरिका और दीगर ममालिक से आए माहिरीन ने ऑनलाइन इस बीमारी की रोकथाम और एहतियाती तदाबीर के मुतालिक जानकारी फराहम की। कॉन्फ्रेंस में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन और तालिबात ने भी शिरकत की। लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मुंतज़मीन का बेहद शुक्रिया भी अदा किया। बहुत सारी वजूहात हैं इस ब्रेस्ट कैंसर को, उन पे लिख चुके हैं। यही मैसेज रहेगा पूरे मासेस को भी, आगे आइए और इसमें जितना भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अवेयरनेस, इट डजंट कॉस्ट एनीथिंग। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट कीजिए इस बीमारी के बारे में, ताकि हम अर्ली डिटेक्शन कर पाएँ। तो ये मद्देनजर रख के डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा ने यहाँ पे आज ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस एक प्रोग्राम रखा। ये बेसिकली एक नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस है, जिसमें इंटरनेशनल रिप्यूट के लोग भी हमारे साथ एज ए रिसोर्स पर्सन जुड़ रहे हैं। एंड ऑलमोस्ट 7 लाख विमेन दे डाई ग्लोबली ड्यू टू दिस ड्रेडफुल डिजीज। और अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ कश्मीर में, तो कश्मीर में ओवर द ईयर्स तकरीबन पिछले 2 साल का जो डेटा है मिनिस्ट्री का, तो उसके हिसाब से तकरीबन 40,000 लोग जो है वो कैंसर में मुब्तला
हुए हैं पिछले 2 साल में। जो ब्रेस्ट कैंसर है, अभी ये जो बीमारी है इसकी लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि अब जब हम कैंसर की बात करते हैं, दिस इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडफुल डिजीज़। कश्मीर में हालिया बर्फबारी के बाद यहां आए सयाहों में काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है। हालिया बर्फबारी से सियाहती सनत से जुड़े अफराद में भी उम्मीद जाग उठी है। लोग यही चाहते हैं कि कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा सयाहों की आमद हो ताकि उनका रोज़गार भी मज़ीद फ़रोग़ पा सके। पेश है ये खास रिपोर्ट। चंदनवाड़ी पहलगाम में बर्फपोश वादियों के दिलफरेब नज़ारों से लुत्फ उठाते सयाहों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। सयाहों में से बेशतर ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली बार बर्फ के नज़ारे देखे हैं। वहीं कई सयाहों के लिए अक्टूबर के महीने में बर्फ देखना किसी अजूबे से कम नहीं है। हम लोग इधर आए हैं 10 दिन हो गया। श्रीनगर से ये पहलगाम में जब आए हैं तब बहुत स्नोफॉल हुआ, बहुत एंजॉय किया। कि इधर इस सीजन का फर्स्ट स्नोफॉल यही हुआ है, तो हम लोग बहुत लकी है। और हम लोगों का ये फर्स्ट टाइम हम लोग स्नो की सामने स्नोफॉल देखा, तो बहुत बहुत आनंद हो रहा है सब लोगों को। सब लोग वेस्ट बंगाल से हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए सयाहों को कश्मीर में बर्फीले नज़ारों के साथ साथ लोगों की मेहमान नवाजी भी देखने को मिली है। गैर रियासती सयाहों को कश्मीर आकर उनके तमाम तर खदशात गलत भी साबित हो रहे हैं, क्योंकि कश्मीर की तस्वीर मीडिया में हमेशा खराब दिखाई जाती है, जबकि कश्मीर सयाहों के लिए महफूज और मवाफिक मकाम है। ये बर्फ़ पड़ता है, बहुत एंजॉय किया, हम खेला है बर्फ़ से, बहुत एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया। हाँ, रियलिटी ये ब्यूटी है, बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर। रवा बरस के दौरान कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ सयाहों की तादाद ने कश्मीर का रुख किया है। पहलगाम में अब तक इस बरस 8 लाख के करीब सयाह रिकॉर्ड हुए हैं, जो यहाँ की सयाहती सनत के लिए काफी सूदमंद तस्वुर किए जाते हैं। हम चाहते भी है कि और टूरिस्ट आ जाए, ताकि यहाँ का जो भी साइट सीन है, चाहे चंदनवाड़ी हो, आरो वैली हो या बेता वैली हो, ये सब देख के जाए। और बहुत काफ़ी टूरिस्ट आ भी चुके हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि यहाँ टूरिस्ट जो भी आए एज ए टूरिस्ट बन के आए, बट वी वांट टू गो एज आवर फ्रेंड्स, बिकॉज यहाँ पे जो हमारा रोजी रोटी है, वी आर ऑल डिपेंडेंट अपॉन टूरिस्ट। पहलगाम सरमाई सयाहत के लिए दुनिया भर में मुनफरिद मकाम रखता है। वहीं इस खूबसूरत इलाके में सरमाई सयाहत का काफी मादा भी मौजूद है। ऐसे में मुताल्लिकीन पहलगाम को विंटर प्राइम डेस्टिनेशन बनाने के लिए भी कोशा हैं, ताकि यहाँ की मईशत को मजीद फरोग दिया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। महकमा कोऑपरेटिव की जानिब से टाउन हॉल कुपवाड़ा में एक रोज़ा बेदारी कैंप का इनेकाद किया गया। बेदारी कैंप में कारोबारियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कोऑपरेटिव महकमे के रजिस्ट्रार शफकत इकबाल ने बेदारी प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रजिस्ट्रार ने कहा कि बहुत जल्द कुपवाड़ा जिले में सुपर बाजार शुरू कर लिया जाएगा, ताकि आवाम को कम कीमतों में चीज़ें दस्तयाब हो सकें। ये जो यहाँ पे ट्रेनिंग अवेयरनेस प्रोग्राम ये इसलिए था कि जो आप जानते हो कि B2V4 जो बैक टू विलेज 4th फेज़ का जो प्रोग्राम आने जा रहा है, उससे पहले जो जन अभियान जो चल रहा है लोगों को, ताकि स्कीम्स के बारे में बताया जाए। और हर डिपार्टमेंट के लिए टारगेट्स कुछ गवर्नमेंट ने सेट करके रखे हैं, ताकि वो टारगेट्स को अचीव करके हम गांव में जाएं, विजिटिंग ऑफिसर जाएं, ताकि ये जो है ये जो हमारा बैक टू विलेज 4 जो फेज़ है ये फ्रूटफुल रहे। उसी की एक कड़ी थी ये हमारे अवेयरनेस। जनूबी कश्मीर में एक मेगा फ्रूट शो 25 अक्टूबर को शोपियां में वाइस चांसलर KVK की हिदायत पर मुनक्किद किया जा रहा है। ये मेगा फ्रूट शो जनूबी कश्मीर के तमाम अजला के लिए मुनक्किद किया जा रहा है। सीनियर साइंटिस्ट और हेड KVK डॉक्टर जफर अफरोज बदरी दी मेगा फ्रूट शो में किसानों को ज़राअत की जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी फराहम करेंगे। मेगा शो का असल मकसद ज़राअत से मुताल्लिक मुख्तलिफ इक़साम की पैदावार को अपनाने और काश करके उनकी आमदनी में इजाफा करना है। जनूबी कश्मीर के तमाम किसानों को दी मेगा प्रोग्राम में शिरकत करने की दावत भी दी गई है। जो भी डिपार्टमेंट हमारे साथ मुंसलिक है, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, शीप हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री,
जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, अलाइड डिपार्टमेंट जो है एग्रीकल्चर के रिलेटेड, वो भी इसमें शिरकत करने जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग यहाँ से फार्मर जो है, मैक्सिमम फार्मर उस प्रोग्राम में जुड़ जाए, क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी यूनिवर्सिटी की टेक्नोलॉजी होगी, वो उसका भरपूर फ़ायदा ले, वो देखे वहाँ पर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, हम कैसे ये टेक्नोलॉजी उन्होंने जो भी डेवलप की हो उसको हम कैसे फार्मर्स तक पहुँचाए। फार्मर वो देख के अपने एरिया में, अपने इलाके में जाके जो भी फार्मर आएगा वो वहाँ पर उसका थोड़ा सा लोगों तक। दिनों कंडीमार कुलगाम में पीर गुलाम नबी मेमोरियल ट्रस्ट और महकमा सेहत के इश्तिराक से एक फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। इलाके के लोगों ने इस कैंप से इस्तिफादा हासिल किया। मरीजों को कैंप में इलाज के साथ साथ मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। SDM दामेहाल हांजीपुरा बशीरुल हसन, BMO और दीगर मुतालिकीन इस मौके पर मौजूद रहे। यहाँ आए लोगों ने इसके लिए मुतालिका उहदेदारान का बेहद शुक्रिया भी अदा किया। हमारी कोशिश रहती है कि हम बीच बीच में ऐसे कैंप्स करें, और हम शुक्रगुजार हैं आप लोगों का भी जिन्होंने यहाँ पर ये कैंप मुनक़िद किया। तो क्योंकि अब सरमा भी आने वाला है, थोड़ा सा अब अगर ऐसे कैंप्स 1-2 और हो जाएंगे तो हमारी तरफ से आपको पूरी ये कोऑपरेशन मिलेगी। ऐसे कैंप से क्या होता है कि लोग उनको पूरा यहाँ पर फ्री कंसल्टेशन और तमाम स्पेशलिटी, जैसे आज हमने यहाँ पर फिजिशियन भी, सर्जन भी, पीडियाट्रिशियन भी, हमारे फिजियोथेरेपिस्ट ने यहाँ पर ICM की फैसिलिटी रखी है, तो एक ही छत के नीचे इनको तमाम फैसिलिटीज। ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग कश्मीर में एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने स्पोर्ट्स ग्राउंड कुंजर में अंडर 19 स्कूल के बच्चों के लिए खेलों के प्रोग्राम का इनेकाद किया। ज्वाइंट डायरेक्टर YSS कश्मीर बशीर अहमद इस मौके पर मेहमान खुसूसी रहे। उनके अलावा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर बारामूला, ZPEO कुंजर और दीगर अफसरान और पंचायती नुमाइंदे भी इस मौके पर मौजूद रहे। प्रोग्राम के दौरान खेलों के कई मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें स्कूलों के तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तलबा ने LG इंतजामिया और YSS डिपार्टमेंट का बेहद शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने जिस्मानी तौर पर मजबूत बनाने के लिए इस तरह की तकरीब का इनेकाद किया। कुंजर में ये प्रोग्राम हुआ फॉर यूथ इज बेटर फॉर बेटरमेंट एंड ऑल्सो बेटर फॉर आवर फ्यूचर। इसकी वजह से हमारी जो फिजिकल फिटनेस होगी वो भी सही रहेगी और जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो भी सही रहेगी। ये हफ्ता बहसियत एक जन अभियान मनाया जाए। जहाँ तक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, हमारे लिए भी ये जिम्मेदारी रखी गई है कि जो स्पोर्ट्स में महकमे में स्कीम्स है वो स्कीम्स हम इन बच्चों तक पहुँचाएं और लोगों तक पहुँचाएं। वादी कुंड में महकमा हार्टिकल्चर कुलगाम की तरफ से किसानों के लिए एक जानकारी व टूल किट्स फराहम करने का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। TDC मेंबर कुंड गुलजार अहमद शेख इस मौके पर मेहमान खुसूसी रहे, जबकि चीफ हार्टिकल्चर ऑफिसर और मुतालिका महकमे के अफसरान व अमला भी इस मौके पर मौजूद रहा। किसानों को हार्टिकल्चर के हवाले से खासी जानकारी दी गई। टूल किट्स और दीगर ज़रूरी साजो सामान फराहम किया गया। DDC ने महकमे की इन कोशिशों की बेहद सराहना की। मुझे यही है कि जो इलाके खोंड के लोग हैं, इनको जितने भी यहाँ मतलब फ्रूट ग्रोवर्स है, उनको सब मिलना चाहिए। हर घर को एक एक किट ये मिलना चाहिए। जो भी है इलाके खोंड के लोग, ब्लॉक खोंड के लोग, इनको हर किसी को ये मिलना चाहिए। क्योंकि मैं सबों का जो हमारे जो डिप्टी कमिश्नर कुलगाम, इनका भी शुक्रगुजार हूँ। चीफ हार्टिकल्चर अफसर उनका शुक्रगुजार है। निसार साहब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अफसर साहिबान, SDO, बाकी जितने भी अफसर साहिबान, इनको मैं सबों का मैं शुक्रगुजार हूँ। दोआबगा सोपोर में एप्पल प्रोसेसिंग प्लांट गुज़िश्ता 6 बरसों से बंद पड़ा है। प्रोडक्शन नाम की कोई सरगर्मी यहाँ अंजाम ही नहीं दी गई। हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले एप्पल प्रोसेसिंग प्लांट की देखरेख पर भारी रकम खर्च किए जाने के बावजूद इस तरह की सूरत हाल है। देखिए ये रिपोर्ट। एप्पल कॉन्सेंट्रेट बनाने का ये प्लांट इब्तदाई तौर पर कैडबरी इंडिया लिमिटेड चलाया करता था। इसका कारोबार बहुत अच्छा हुआ करता था। 3 सितंबर 1979 में इस प्लांट का संग बुनियाद रखा गया था।
जम्मू कश्मीर हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन ने अच्छा कारोबार चलने पर इस प्लांट को अपने कब्जे में ले लिया था और यहाँ बड़ी तादाद में वर्कर काम किया करते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ और इस प्लांट को चलाने में हुकूमत की अदम संजीदगी की वजह से शुमाली कश्मीर के इस बावकार प्रोजेक्ट को चलाने का काम अरसे बाद भी शुरू नहीं हुआ। हुकाम के मुताबिक ये प्लांट हर साल 10,000 मैट्रिक टन सेब का जूस कॉन्सेंट्रेट पैदा कर रहा था, जिसकी मार्केट वैल्यू करोड़ों रुपए हुआ करती थी। इलाके के लोगों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट को बंद करने की बुनियादी वजह यही है कि कुछ नूरे नजर लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सियासी मुदाखलत की गई है। पहले लोग गिरे हुए सेब इस प्लांट को लाकर 2 पैसे कमा लेते थे, लेकिन अब उन्हें सी ग्रेड फलों को ठिकाने लगाने के लिए श्रीनगर के एक निजी प्लांट को जाना पड़ रहा है। दोबगा जागीर अल्लाह ताला करे रुत हुकूमत करे रुत यह चालू गन मजूरस मजूर दो बनान मेव फलन पोस थोड़ा बहुत तो जनाब वाला पत्म 4 वरियो पे चलान कहें अल्लाह ताला करे इनकन अफसरन रुत अगर चालू करान मजूर दो करान रोपये 10 अत गई 4-5 रि बंद यह चालू गई पी लगा तक क्या दिल गो अत प्रॉब्लम गई गवर्नमेंटस गवर्नमेंट अपील करान कि फैक्ट्री करो चालू कि सोन माल गई जायज कहें तो मेहरबानी कर थोड़ा फायदे तम क्या सोरे माल पे त्रित सन यह छांट यह कुछ लायक पे खाली मतलब चारवाई मतलब दबन वत पे त्रावन अगर यह चलो मेरे ख्याल से ये लोग जब भी सीज़न आता है तो कंस्ट्रक्शन की वजह से बोल रहे हैं कि अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन पता नहीं ड्यू टू पॉलिटिकल पुश की वजह से बंद पड़ा है। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि इसको बहाल किया जाए ताकि जो इससे जो लोग वाबस्ता है वो अपना रोजगार कमा सकते हैं। प्लांट से पैदावार और उसकी देखभाल के अलावा जूस की मार्केटिंग में नाकाम रहने का प्लांट इंतजामिया पर इल्जाम है। इससे कॉरपोरेशन को इन सालों में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। हाल ही में फिल्ट्रेशन यूनिट को देखभाल पर 3 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए। दीगर यूनिट्स को भी अपग्रेड किया गया, लेकिन फिर भी यहाँ किसी किस्म का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। साल 2018 में 70,000 मैट्रिक टन रस की पैदावार के लिए इस प्लांट को महज 2 महीने के लिए फाल बना दिया गया था, लेकिन तब से अब तक भी प्लांट बंद पड़ा है और कॉरपोरेशन इंतजामिया को ही इसकी असल वजह मालूम है। लोगों का कहना है कि अपनी नाअहली बद इंतजामी को छुपाने के लिए इंतजामिया इस प्लांट को आउटसोर्स करने की कोशिश कर रहा है। इलाके में कई लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने के लिए इस प्लांट को जंगी बुनियादों पर फाल बनाने का मुतालबा किया जा रहा है। एक सियासी कारकुन अल्ताफ अहमद मलिक ने कहा कि अगर कोई निजी कंपनी इस प्लांट को मौसर तरीके से चला सकती है तो इस प्लांट को चलाने के लिए अफरादी कुव्वत और महारत रखने वाले लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे और इसकी नीलामी का क्या लॉजिक है। हमने जो सुना है लोगों से कि इसको अब सरकार जो है वो इसकी मैं कहूँगा आउटसोर्स इसको किया जा रहा है, यानी सरकार अब इसकी नीलामी करने जा रही है। हम इसकी कड़ी अल्फाज में मजम्मत करेंगे और सरकार से पुरजोर मुतालबा करेंगे बजाय प्राइवेट सेक्टर को फ़रोग देने के। अगर इसको सरकार अच्छी तरीके से चलाएगी, अगर यह जूस प्लांट अच्छे तरीके से रन करेगा तो इससे आस पड़ोस के लोग ही नहीं बल्कि पूरी वैली के लोग इससे मुस्तफीद हो सकते हैं, इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। और यहाँ के जो फ्रूट ग्रोवर्स है, यहाँ को जो हमारा सी ग्रेड का जो एप्पल था वो इस जूस प्लांट में क्रश होता था, उसको जूस निकलता था। हालांकि यहाँ का जो सी ग्रेड एप्पल है उसको भी अच्छा भाव फिर मिलता था। कश्मीर हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर शफकत सुल्तान ने हमारे बारामुल्ला के नुमाइंदे को फोन पर बताया कि उन्होंने प्लांट को आउटसोर्स कर दिया है और इस सिलसिले में टेंडर्स जारी कर दिए गए हैं। उनका मजीद कहना था कि इस प्लांट को आउटसोर्स करना हुकूमत और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का फैसला था, क्योंकि ये प्लांट महकमे पर बोझ बन चुका था। JKHPMC की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक एपेक्स कमेटी हमारी है, उन्होंने ये फैसला लिया कि एप्पल जूस प्लांट जो है, क्योंकि ये काफी पुराना है, 1980 में ये वजूद में आया था, इसकी जो मशीनरी है काफी ऑब्सलीट है और इसका जो ऑपरेशन और मेंटेनेंस है काफी अनइकोनॉमिकल है, अनवायबल है। तो उस लिहाज से मैनेजमेंट ने ये फैसला लिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये फैसला लिया कि इस प्लांट को हम आउटसोर्स करेंगे जी। और उस सिलसिले में पिछले 2-2.5 महीने में हम इस सिलसिले में लगे हैं कि इसको आउटसोर्स करें। ये टेंडरिंग की है हमने, वो भी आज की डेट में लाइव है और कोशिश मैनेजमेंट की यही है कि प्लांट को आउटसोर्स किया जाए। 1980 में कायम सरकार की जानिब से चलाई जा रही शुमाली कश्मीर की वाहिद एप्पल जूस फैक्ट्री आज तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है।
कुछ बरस पहले इस फैक्ट्री के आसपास काफ़ी चहल पहल हुआ करती थी और करोड़ों रुपए मालियत का एप्पल जूस कंसनट्रेट तैयार किया जाता था, लेकिन सरकार की अदम तवज्जो और मुतल्लिका हुकाम की गफलत शारी से ये फैक्ट्री आज जंग आलूद हो रही है। फ्रूट ग्रोवर्स की मांग है कि इस फैक्ट्री को जल्द से जल्द चालू किया जाए ताकि हज़ारों लोगों को इससे फ़ायदा मिल सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सोपोर से मैं सज्जाद हुसैन। जम्मू कश्मीर से अहम खबर है, जहां मंशियात की एक बड़ी खेप जब्त की गई है। चिनानी में नाका चेकिंग के दौरान ये मंशियात जब्त की गई है। आपको बताएं कि हीरोइन के 18 पैकेट जब्त किए गए हैं। 21.5 किलो हीरोइन जब्त की गई है। कश्मीर से उधमपुर जा रहा था ये ट्रक। ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ जारी है। तो जिस तरह से जम्मू कश्मीर में मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त मुहिम चलाई जा रही है, उसी के तहत मंशियात वहां जब्त की गई है। चिनानी में नाका चेकिंग के दौरान मंशियात जब्त की गई। हेरोइन के 18 पैकेट जब्त किए गए। 21.5 किलो हेरोइन जब्त की गई। आपको बताएं कि कश्मीर से उधमपुर जा रहा था ये ट्रक और ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। तफ्तीश जारी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथी सुरेंद्र, क्या कुछ है तफसीलात? देखिए ही ना, ये सुबह जो थी, क्योंकि काफ़ी जो हमारे स्मगलिंग इस वक्त होती है नेशनल हाईवे पे बात करें, तो उसी के चलते आज सुबह बड़ी कामयाबी उधमपुर पुलिस को जो मिली है, उसमें ये 18 पैकेट जो हेरोइन के ये इन्होंने बरामद किए हैं। नेशनल हाईवे चिनैनी जगह पड़ती है, नाका है, यहाँ से गाड़ियाँ जो हैं जम्मू श्रीनगर जाती हैं और यहाँ से ये बहुत बड़ी कामयाबी उधमपुर पुलिस के हाथों लगी है। जी ही ना। जी सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। तो जिस तरह से हमारे साथ तफसीलात दे रहे थे कि जम्मू कश्मीर में मंशियात की एक बड़ी खेप जो है वो जब्त की गई है। चिनैनी में नाका चेकिंग के दौरान ये मंशियात जब्त की गई है। हेरोइन के 18 पैकेट जो हैं वो जब्त किए गए हैं और 21 किलो से ज़्यादा की ये हेरोइन जब्त की गई है। कश्मीर से उधमपुर जा रहा था ट्रक, ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। तो अब हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मंशियात की बड़ी खेप जो है वो जब्त की गई है। चिनैनी में नाका चेकिंग के दौरान ये मंशियात जब्त की गई है। हेरोइन के 18 पैकेट जब्त किए गए हैं और 21 किलो से ज़्यादा की ये हेरोइन जब्त की गई है। उधमपुर जा रहा था ये ट्रक, कश्मीर से ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है।